राजस्थान में भजनलाल सरकार इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला रही है। उद्देश्य है कि जल को संचित करना। जो शहर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो बावड़ियां हैं, जिस तरह के जोहड़ हैं और तमाम वो चीजें जहां पर पानी संचित हो सकता है वो संचित किया जा सके। लेकिन अहम बात है कि संचित करने का प्रयास तब किया जाना चाहिए जब वो जल किसी के काम आए, क्योंकि संचय जो भूजल के निचले स्तर पर है वो तो आम आदमी तक पहुंच नहीं रहा। अलवर शहर के हम इन लोगों के पास हैं जो आज यहाँ के जलदाय विभाग ऑफिस में बैठे हैं। इनको तकरीबन 3 महीने से पानी की समस्या है, लेकिन समाधान के नाम पर अलवर जिले से दो मंत्री, शहर विधायक भी मंत्री हैं और जो केंद्रीय मंत्री अलवर सांसद हैं वो भी केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन लगता है कि जल समस्या के नाम पर जंगल राज ज्यादा हावी है, समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन है। समस्या क्या है सर? ये बताओ, आप ही बता दो। 3 महीने से जब पानी नहीं आ रहा है स्कीम 4 में, 72 घंटे में 10 मिनट के लिए नल आ रहा है। बार बार इनको बताया गया है, पत्र द्वारा सूचित किया गया, इन्होंने आश्वासन दिया पर कोई आश्वासन पूरा नहीं हो रहा है। और पानी की समस्या वहाँ की वही है और स्कीम 4 से और जगह की सप्लाई चालू है, हमारी स्कीम 4 में नहीं है पानी की। कितने घर प्रभावित हैं? 300 घर हैं, 300 साढ़े 300 घर हैं। 300 घरों में पानी नहीं आ रहा 3 महीने यानी 90 दिन। अहम बात यह कि पानी को लेकर जिस तरह सिलीसेड में बोरिंग लगाने का सरकार ने बजट जारी किया, उसके बाद विरोध हुआ, वो काम रुक गया। आएगा पानी घर तक? शायद नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर करने ही नहीं दे रहे बोरिंग। जब बोरिंग नहीं करने दे रहे तो पानी कैसे आएगा? कांग्रेस सरकार थी तो जो यहाँ से विधायक है संजय शर्मा, ये तो नटनी के 12 में पानी में बैठ जाते थे कि पानी नहीं आएगा तो मैं पानी से हटूंगा नहीं। आज पानी नहीं है। इसका तो भैया क्या कर सकते हैं हम? ये तो जिम्मेवार व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि उस वक्त तो बैठ गए, इस वक्त सोच ही नहीं रहे कुछ भी। आज हालत ये है कि जनता पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के ऑफिस में बैठी है, नेताजी गायब है। भैया ये तो नेताजी को सोचना चाहिए कि हमारे शहर में क्या हो रहा है। शहर की उनको सुध-बुध लेनी चाहिए और लोगों को जो जो समस्याएं, पानी से ही मतलब नहीं, सबों की समस्या का समाधान करना चाहिए। जब उन्होंने जिम्मेवारी ली है तो उस जिम्मेवारी का निर्वहन भी करना चाहिए, या जिम्मेवारी लेते ही नहीं और लिए तो उसका निर्वहन करो। आपको नहीं लगता कि नेता राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं करते? ये तो भैया अब ये तो उनकी सिस्टम है, वो तो उस वक्त तो अलग होते हैं, इस वक्त अलग होता है। आप देखिए कि जनता भी समझ चुकी है कि ये मात्र एक सिस्टम है और सिस्टम के चलते हालात बदले ना बदले राजनीति चलनी चाहिए। पानी आएगा आपको लग रहा है? देखो, उम्मीद तो है। 3 महीने से आप उम्मीद पर काम है। ऐसा है कि अब की बार हमारा ठोस कार्यक्रम है। तो ठोस कार्यक्रम तो जो यहाँ से शहर विधायक है इन्होंने भी किया था। पत्र व्यवहारी था पहले तो, अब हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। धरने से जब नहीं, अहम बात है कि जो ये ठोस कार्यक्रम की बात हो रही है जिस सरकार में, वो सरकार तो अपना ही बजट से जो जारी बोरिंग थी वो नहीं लगवा पा रही। अब इसकी तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या वो है क्या नहीं है। आम जनता में एक मैसेज तो कन्वे होता है कि हम सिल्लीसेट से पानी ला रहे थे, लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, पानी रुक गया। आसपास की पूरी क्षेत्र में सप्लाई हो रही है पानी की, लेकिन स्कीम नंबर 4 में नहीं हो रही। वजह क्या लगती है आपको, क्यों पानी नहीं मिल रहा? अव्यवस्था पूरी सप्लाई की अव्यवस्था। थोड़ा सा बाबूजी आप आगे आ जाएं। जैसा इन्होंने कहा कि अव्यवस्था है, सप्लाई व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग नहीं है, ये भी साफ बात है कि पंप ड्राइवर का पता नहीं है, जेईएन एईएन जवाबदेही को लेकर मुकर जाते हैं। कैसे सुधरेगा हालत? ये हालत सुधर सकती है अगर ये जैसे डिफेंस के अंदर है स्काउडा सिस्टम अगर लगा दें। स्काउडा सिस्टम में क्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, मैनुअल किसी की वो नहीं चलती है कि अपने क्षेत्र का कोई वो पंप ड्राइवर लगा रखा है, वो अपने क्षेत्र में तो पानी खूब दे देता है, हर एक अल्टरनेट नहीं क्या पर डे दे देता है। लेकिन जो पानी का जिस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, हमारी स्कीम से ही आसपास के क्षेत्रों को पानी जाता है, लेकिन दुर्भाग्य इस स्कीम में हमारे को डेली पानी मिला करता है। बड़ी बात कह रहे हैं कि आप डिफेंस का सिस्टम लगा दें, जैसे डिफेंस मॉनिटरिंग करती है, तो एक तरह से कहा जाए कि समस्याओं की हालत ऐसी कि लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगे जल समस्या को लेकर। नहीं ऐसा तभी वर्क करती है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये है कि व्यवस्था जो है ना, यहाँ की मॉनिटरिंग, यहाँ के जो सहायक अभियंता महोदय हैं वो हमको अपने जेईएन को कंपेल करें। मैं जैसे डिफेंस में था, मैं खुद मतलब एएनएम डिपार्टमेंट से था, इलेक्ट्रिकल मैन, ये वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई मेरे अंडर में आती है। एईएन जेईएन की बात करी आपने, यहाँ पे एक दिव्यांग त्यागी थे, पानी का पता नहीं लेकिन पैसा खूब कमाया, 60 लाख उनके घर में बरामद हो गए, आदमी घर पानी नहीं आ रहा।
ये भ्रष्टाचार की वजह से ही तो सारा हुआ है। अब देखो हमारी कॉलोनी सभ्य कॉलोनी है, जी हमारी कॉलोनी जैसे अदर कॉलोनियां है ना, वो इन लोगों से असभ्यता से पेश आती, अभी असभ्यता से पेश आती, मटके फोड़ती, औरतें गाली निकालती, ये अभी व्यवस्था सही कर देते। लेकिन यहाँ सब सभ्य लोग हैं, मतलब ये सोचते हैं कि चलो बातों से ही बात बन जाए। संस्कारवान पार्टी है भाजपा, तो संस्कार का ध्यान नहीं दे रही कि आप सभ्यता दिखा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। अब इसमें जो है ना पार्टी का रोल नहीं है इतना जितना कि इन अधिकारी लोगों का है। अधिकारियों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो सरकार ही है, नेता ही तो कर भर करेंगे। अधिकारियों को पैसा मिल जाता है, पैसा मिल गया, पैसे मिलने के बाद में वर्क ऑर्डर अभी का आज का ही न्यूज है न्यूज़पेपर में, जो रैणी क्षेत्र है, रैणी क्षेत्र में मतलब वो गांव है एक डेरा डगडगा, उसके पास में मतलब श्री भूपेंद्र यादव जी ने 6 घंटे के अंदर ट्यूबवेल खुलवा करके पानी की व्यवस्था सही करवा दी। 6 घंटे में। जब ये मतलब प्रशासन केंद्रीय मंत्री का जोर चल रहा है, स्टेट मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 3 महीने से परेशान। अब ये तो ऊपर के सिस्टम का अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज के न्यूज़पेपर की न्यूज है, उसके मैं आपको आधार बता रहा हूँ। चलिए हमारे साथ एक और है, आप तो सरकारी सिस्टम से भी जुड़े रहे, क्या लग रहा है ये सिस्टम कर क्या रहा है? देखिए, सरकारी सिस्टम में वर्तमान में जो हम तो आज पानी की समस्या को लेकर के आए हैं, बाकी हम यहाँ पर पिछले 3 महीने से लगातार सतत संपर्क में हैं। 2 कलेक्टर महोदया की जन सुनवाई में भी हमारी परिवेदना को रख चुके हैं। गत जो बृहस्पतिवार को परिवेदना जन सुनवाई थी उसमें रखाए थे, 5 बिंदु थे, उसमें एक बिंदु ये भी था हमारी पानी की समस्या है। लेकिन ताज्जुब की बात है, आज 7 दिन हो गए हमारे किया कि आपकी क्या समस्या है। रही बात आज की, आज ये धरना प्रदर्शन की नौबत इसलिए आई कि हम सोमवार